भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय बनारस कोतवाली में हैं और हमारे साथ व्यापार मंडल के नेता हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं और हम जो चर्चा करेंगे आज एक महत्वपूर्ण जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि बनारस में 4 सगे भाइयों पर व्यापारी मंडल के जो 4 भाई थे उन पर हमला हुआ और हमला करने वाले ई रिक्शा चालक थे। सामूहिक रूप से हमला किया, जिनके विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल वो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, बनारस के कबीर चौरा अस्पताल में, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया है। उनसे हम बातचीत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन व्यापारी संघ के लोग हैं, आप हमारे साथ अजीत सिंह बग्गा जी हैं जो व्यापारी संघ के बड़े नेता हैं, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और सर, क्या कहेंगे जो हमला हुआ? जिस तरह से कल व्यापारियों के ऊपर हमला हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। टोटो वालों ने वहाँ खड़ा करने के नाम पर अगर दुकानदारी खराब हो रही है, अगर हटाया और जिस तरह से सामूहिक तरीके से लाके इन्होंने ये कार्य किया, इसका साफ मतलब है कि ये मन बढ़े लोग हैं और इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई किसी व्यापारी के ऊपर किसी तरह का हाथ उठाने की या अपराध करने की या उनके साथ झगड़ने की कोशिश न कर सके। टोटो वाले जो हैं, ये पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है बनारस में। पर्यटन स्थल है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तमाम पर्यटक आते हैं, लेकिन जो टोटो यानी ई रिक्शा जिसे बोला जाता है, उसकी वजह से तमाम समस्याएं होती हैं। क्यों हो रही है? क्या लोग पार्किंग को लेकर सजग नहीं है? किसी भी दुकान के सामने खड़ा कर देते हैं। विवाद होना आम बात है। जिस तरह से विकास के नाम पे हमारी सरकार इतना रुपया दे रही है, उसके साथ साथ अगर स्मार्ट सिटी भी बन रही है, तो स्मार्ट सिटी में इनको ई टोटो रिक्शा वालों को पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था देनी चाहिए। आप देखिए तो जगह जगह 15, 25, 50, 40 इस तरह से इन्होंने स्टैंड दिए हुए हैं, जबकि बनारस के अंदर ई टोटो और टेम्पो मिला के 17-18 हज़ार मेरे ख्याल से लीगल हैं और 50 हज़ार से ऊपर इनलीगल चलते हैं। तो वो आम बात है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको रूट बांधना चाहिए कि ये टेम्पो और ई रिक्शा इस रूट से जाएगा और वहाँ पे स्टैंड की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आम जनता को या यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। आप तिलक राज मिश्र हैं, जो कि मूर्ति पूजा समिति के अध्यक्ष हैं बनारस के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बहुत ही सजग प्रहरी हैं। एक हर किसी की समस्या में आप आते हैं। आपकी जानकारी पर ही हम आए हैं। जिस तरीके से ई रिक्शा वालों ने हमला किया, आप लोग पुलिस से भी मिले, कार्रवाई की क्या बात है? नहीं, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी और हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के उपाध्यक्ष अपने रमेश अंकारी जी, बाकी हम सब साथियों के साथ, चूँकि एक इन्होंने मुझे प्रभार दिया है अपने ठेला पटरी व्यवसायी संघ का और महिलाओं के एक विंग का, तो उसके नाते भी हम लोगों ने भी इंस्पेक्टर कोतवाली से बात की है। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है कि चूँकि घटनाएं दोनों तरफ से हुई हैं, कुछ जांच का विषय है, और उन्होंने एक अच्छी धाराएँ भी लगाई हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है। CCTV फुटेज के लिए वो आदमियों को भेज रखे हैं। जैसे ही फुटेज आएगी, देख करके, फुटेज में यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं। आप कभी कंट्रोल रूम सिगरा गए होंगे, मैं वहाँ जाके बैठा हूँ, चूँकि इंचार्ज मैं भी बैठा हूँ, वहाँ से सब दिखता है। तो वो सब कुछ दिखता है। आप किस शहर में कहाँ यहाँ जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आप देखेंगे तो वहाँ कोई बच के निकल नहीं सकता। हम लोग भी दिख रहे होंगे जी। बस ज़रूरत है, बस केवल आवश्यकता यही है जानकारी की कि एक नेक नीति के साथ व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए, व्यापारी सुरक्षित रहें काशी में। बस व्यापार मंडल की यही भूमिका हमारी है और हम सब आए हैं अपने अजीत सिंह बग्गा जी के साथ, रमेश अंकारी जी के साथ। बाकी विषय तो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी भी हैं, रमेश जी, तो इन लोगों ने सारा विषय रख दिया है। जो भी कार्रवाई होगी बहुत जल्दी होगी। सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसलिए मेरा सवाल बनता है, पर्यटन का केंद्र है बनारस, लाखों करोड़ों पर्यटक आते हैं देश विदेश से, लेकिन समस्या वो ट्रैफिक की है। देखिए, झगड़ा तो हुआ, अब झगड़ा का कौन दोषी है, जो दिख रहा है क्या होगा, वो CCTV फुटेज पड़ताल करेगी, आरोपियों पे कार्रवाई भी होगी, जैसा कि अधिकारी ने भी बताया, पुलिस अधिकारी ने। लेकिन आपको नहीं लगता कि ई रिक्शा का जो संचालन हो रहा है बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा है? जी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, अजीत बग्गा जी ने भी कहा, क्योंकि देखिए व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है काशी में बहुत ही वरिष्ठ और बड़े व्यापार मंडल के अध्यक्ष। उन्होंने एक विषय रखा भी है कि जहाँ पर लोग अलग अलग जगहों पर लोग वसूली करा रहे हैं 12-12, 20 की संख्या में रखवा करके, और जब वो सड़कों पर आ जाते हैं 20 हज़ार 25 हज़ार, तो दिक्कत तो होती है। देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि लोग, बहुत प्रदूषण नहीं है, ई रिक्शा से जाएंगे लोग, आराम से पहुँचेंगे, लेकिन उसके साथ साथ
आम जन को परेशानी ना आवे, आम जन को दिक्कत ना आवे, हम लोगों का ये भी प्रयास है। और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हमारी सरकार तो विकास की तरफ और जनता के हित की तरफ पूरा ध्यान रख रही है, एक एक चीज़ों पर ध्यान है। लेकिन हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हम व्यापारियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारा व्यापार मंडल, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक जागरूकता अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। निरंकारी सर, हमें भी जागरूक होना, जो व्यापारी है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। झगड़ा तो एक मुद्दा बन गया, लड़ाई हो गई, क्या कहेंगे आप? व्यापारियों को भी सजग होना होगा। देखिए, ये जो जहाँ घटना हुई है वो वीआईपी मूवमेंट का चौराहा है। हमेशा वीआईपी मूवमेंट दिन भर होता रहता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहाँ घटना हुई है वहाँ योगी आदित्यनाथ जी अक्सर आते जाते हैं। कोतवाली मंदिर है और वहाँ पे पुलिस के जवान भी रहते हैं। इसके बावजूद 25-30 लोग आके और इस तरह दुकानदार के साथ सर फोड़ देते हैं, मारपीट करते हैं, लाठी डंडा से लैस होके आते हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये इस तरह की घटना पिछले 10 साल 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह की कल की घटना हुई। भले इसको छोटे रूप में शुरुआत हुई, अरे कोई सी दुकान के सामने अगर टेम्पो लगाया जाएगा, उसकी दुकानदारी खरीद उसको कहेगा कि आप हटा लीजिए, और उसके बाद तो इस तरह की चीज़ों को 25-30 लोग इकट्ठा हो जाना, ये छोटी मोटी मारपीट नहीं है, एक गैंग के रूप में आके और उनको ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। गैंग के रूप में आकर जानलेवा हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से पड़ताल हो रही है। वाकई बड़ी घटना है, क्योंकि 4 सगे भाइयों पे हमला किया गया है ई रिक्शा चालकों की तरफ से। क्या कहेंगे आप? मैं वार्ड से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व्यापार मंडल अध्यक्ष हाजी शाहिद कुरैशी। आज हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री उपाध्यक्ष बग्गा जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे गुरु रमेश भैया जी के साथ हम लोग कोतवाली आए हुए हैं। आज जो टोटो से घटना हुई है, हमको नहीं लगता है कि कहीं टोटो वाले आपराधिक किस्म के लग रहे थे हमको, इसलिए कि जो फाउंडर को बैठाते हैं, जो हम व्यापारियों के नहीं हुए, हम व्यापारियों को पीट दे रहे हैं। क्या हमारे बनारस में फाउंडर सेफ़ हैं? जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो सेफ़ हैं? ऐसे अपराधियों को नकल कसने की ज़रूरत है। बहुत सा आश्वासन हम अधिकारियों से मिला है। ये योगी जी का क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र है। मैं चाहूँगा कि क्या नाम है, इन लोगों पर नकल कसना चाहिए, ऐसे अपराधियों के ऊपर जो मैसेज काशी से जाना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के जो टोटो चला रहे हैं, आपराधिक किस्म के लोग टोटो चलाएंगे तो व्यापारी भी सेफ नहीं रहेगा और आए हुए मेहमान जो हमारे गेस्ट हैं काशी के, वो भी क्या नाम है सेफ नहीं। बड़ी बात आपने कही कि देखिए, व्यापारी तो स्थानीय है, वो जब असुरक्षित हैं तो जो जाहिर सी बात है, जो पर्यटक आ रहे हैं और एक सुरक्षा की भावना की बात योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, तो उनको असुरक्षा का जो भाव आएगा उन पर्यटकों पे, इस पे ज़रूर सख्ती लगाने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल मैं भाई साहब आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि आप भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार वर्मा, टाउन हॉल गोमती व्यवसायी समिति के अध्यक्ष मैदागिरी अध्यक्ष हैं। एक सवाल उठ रहा था कि व्यापारी लोगों के सामने भी लोग थोड़ा सा पार्किंग कर देते हैं, तो क्या? ये उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं, इसलिए वो और रोड पर इधर उधर लगाते हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक को भी और साथ साथ दुकानदारों को भी दिक्कत होता है। प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनको जो है एक चिन्हित जगह चयनित करके इनको वहाँ खड़ा करने की व्यवस्था किया जाए, ताकि कोई ऐसी आगे दुर्घटना, जो लोग हमला किए हैं व्यापारियों के ऊपर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में ये दोबारा करने के लिए सोच न सकें। ये भविष्य में दोबारा इस तरह घटना ना हो, और इसीलिए हम भी आए हैं। देखिए, झगड़ा होना कोई शुभ संदेश नहीं है। आज आप व्यापारियों पे हमला हुआ, कल व्यापारी उन पे हमला करें, तो निश्चित रूप से एक गलत संदेश जाता है। बनारस की संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हम धार्मिक नगरी में रहते हैं। तो हमारी भारत की तस्वीर के ज़रिए यही कोशिश है कि इसका एक समाधान निकले, ई रिक्शा वाले भी व्यापारियों से न भिड़ें या व्यापारियों का भी उनसे टकराव ना हो। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।